जनता की देन है। अच्छा। भ्रष्टाचार की देन है, इनकी तुष्टिकरण की राजनीति की देन है, परिवारवाद की राजनीति की देन है, वंशवाद की है, नफरत की है, जो इन्होंने हिंदू मुसलमान करके देश का टुकड़ा किया उसकी बदौलत है। इसकी वजह से ये पूछना चाहता हूँ, वंशवाद बीजेपी में नहीं है? वंशवाद बीजेपी में नहीं है भाई। वंशवाद बीजेपी में ये नहीं है कि अध्यक्ष का बेटा अध्यक्ष बनेगा, प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री बनेगा। हाँ, अमित शाह जी का लौंडा, उसको बीसीसी के चेयरमैन अमित शाह जी ने बनाया। सुन ले हसमत, सुन अपनी ज्ञान के किवाड़ खोल। बोलो। अध्यक्ष जो होता है ना, वो जनता नहीं चुनती, वो पार्लियामेंट्री जो उनकी अपनी जो होती है वो चुनती है। अगर एक हिसाब से देखा जाए तो इतने दिनों तो कांग्रेस ने शासन किया और मान लिया बीजेपी के शासन में झुग्गी झोपड़ी वालों को मकान मिल गया, तो गलत क्या है? गलत क्या है? सही है, इसमें सही है जी बताइए। लेकिन आप सुनिए, आप उसको एक एजेंडा बना के चलाओगे कि मोदी जी ने बहुत से काम कर दिए, वो भी गलत है। भाई साहब डबल मजाक बात है। देखो इनको नहीं समझ में आएगा, क्यों नहीं? सुन तो लो, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये लोग नफरत की राजनीति करते हैं, नफरत की दुकान खोल रखा है। 1947 में कितने कौन सी पोजीशन में थी इंडिया? आज ही नहीं है, 2 ट्रिलियन की। 1947 में कौन सी पोजीशन में थी अर्थव्यवस्था? बता रहा हूँ। भाई को बता दूं, ये वो भाई हैं अंग्रेजों के घर में भी रह रहे हैं आज, इनसे घर नहीं बनाए जा रहे, उनके नेता भी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत न जाने कितने घर बन चुके हैं। सुन लो। सर, आज से पहले जितने भी इलेक्शन हुए हैं हिंदुस्तान में, हर पार्टी जीतने के लिए लड़ती है। ये पहला इलेक्शन है कि एक पार्टी जीतने के लिए लड़ रही है और बाकी सब पार्टियां सिर्फ हराने के लिए जीत रही हैं। राहुल गांधी क्या 2014 से पहले अपने घरों से बाहर निकलते थे? नहीं। बात सुनो, हवाई जहाज में हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू बहन, लेकिन कभी नहीं। ये जनता ने नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। दोस्तों मैं ध्रुव और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली न्यूज इंडिया। हम हैं कनॉट पैलेस यानी कि दिल्ली में हैं और हमारे साथ में है सर। स्वागत है आपका। धन्यवाद भाई। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है रवि हिंदू। अच्छा जी। तो वैसे तो जैसे आपके नाम के हिसाब से इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, अगर हम आपसे पूछते हैं कि 2024 में सरकार किसकी होगी तो किसका पक्ष लेंगे? देखिए मैं कौन होता हूँ किसकी सरकार होगी किसकी नहीं? मैं तो एक आम नागरिक हूँ, साधु संतों के देश में रहता हूँ, ऋषियों की परंपरा को मानता हूँ, भारत की संस्कृति से प्यार करता हूँ, भारत की सेना से जय जवान जय किसान का नारा मेरे लफ्जों पे रहता है। तो मैं तो देख रहा हूँ जो भारत की हर चीज की हकदार है, जिसका उसको दिलाया जा रहा है आज की सरकार में, उसको मैं चुनने का देख रहा हूँ आगे रास्ता कि देश की जनता उसे तीसरी बार जिताएगी पूर्ण बहुमत से। लेकिन यहीं पे अगर देखा जाए विपक्ष में कांग्रेस में या जो गठबंधन बन रहा है वो बार बार जो है आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पे कि महंगाई जो है चरम सीमा पर है, महंगाई पर कोई बात नहीं करते, मणिपुर मुद्दे पर कोई बात नहीं करते, नूह मामले में जो है कोई बात नहीं करते। क्या कहना है इसमें? देखिए पहले मैं नूह पे आऊंगा, फिर मणिपुर पे, फिर लास्ट में महंगाई पे आऊंगा। अच्छा जी। देखो जो नूह की बात है ना, तो जो इनके विधायक है मौसिम खान, सबसे बड़ा दंगाई तो वो है, सबसे बड़ा मास्टरमाइंड नूह का वही मौसिम खान है। कांग्रेस पार्टी लेगी रिजल्ट है उसके बस के, वो तो बार बार नहीं लेगी। बीजेपी भाई नूह मामले में मत बोलो यार, वो कह रहे हैं बार बार नूह मामले में मत बोलो। मेरा दोस्त गया था, हमने ऐसे नहीं देखा है। आज नूह की वजह से पूरे देश की जो छवि खराब कर रहे ना, नूह में मौसिम खान वहाँ का विधायक कांग्रेसी सबसे बड़ा दंगाई। और मणिपुर की बात करोगे ना, तो मणिपुर पे मोदी जी ने जब अविश्वास प्रस्ताव पे बोलना शुरू किया ना, सारे कांग्रेसी भाग गए, नहीं बैठे भाई। बार बार कह रहे हैं कि मोदी जी संसद में आए और उसका जवाब दे। मोदी जी ने जवाब तो दे रहे थे, भाग क्यों गए? चिड़िया की तरह उड़ क्यों गए? जब स्मृति ईरानी बोलती है तो भाग जाते हो, ऐसे फ्लाइंग किस करते हो? शादी नहीं हो रही है तो करो, लेकिन एक मर्यादा में। संसद भवन है, अगर यहाँ की जनता तुम्हें संसद भवन में बैठाती है ना, तो बाहर भी निकाल सकती है। लेकिन राहुल गांधी एक हमारे सांसद, लेकिन अश्लीलता की सारे हदें पार कर रहे हैं। उनके अंदर एक बचपना है, भोलापन नहीं, एक जानबूझ के किया कराई हरकतें हैं। उनको ऐसा सेटअप दिया जाता है कि जाओ और जहर घोलो, नफरत फैलाओ, नाम कहो कि मोहब्बत की दुकान पे नफरत की दुकान खोलूंगा।
तो महंगाई पे क्या कहेंगे अब? देखो कांग्रेस के सरकार में महंगाई डाइन खाए जात है गाना चला था। आज बीजेपी की सरकार में भारत की जो वो है महंगाई दर, खाद्य महंगाई 7.2 और खुदरा महंगाई दर 4.2 पे है। पूरे देश में पूरे विश्व में जाके देखोगे तो भारत की स्थिति एकदम स्ट्रांग है। भारत ऐसी 5वें स्थान पर नहीं आ गया अर्थव्यवस्था में भाई, ऐसी नहीं आ गया। अरे चलिए महंगाई तो महंगाई की बात है। राहुल गांधी कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक भ्रमण किए हैं, किसान के घर भी गए, खेती भी कर लिए, ट्रैक्टर भी चलाए, एक अच्छा खासा अनुभव भी होता जा रहा है उनको राजनीति में, और राजनीतिक घराने से भी हैं। तो माहौल बन रहा है, बना भी रहे हैं कि 2024 में बीजेपी को टक्कर देंगे और प्रधानमंत्री भी बनेंगे। भाई मेरी बात बताओ, एक राहुल गांधी क्या 2014 से पहले अपने घरों से बाहर निकलते थे? नहीं। बात सुनो, हवाई जहाज में हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू बहन, लेकिन कभी नहीं। ये जनता ने तमाचा जब मारा ना 2 बार, तो ये खेतों में भी जाएंगे, पंचर भी बनाएंगे, ठीक है, किसानी भी करेंगे। मतलब मोदी जी का देन है ये, बार बार मोदी जी का नहीं, जनता की देन है। अच्छा। भ्रष्टाचार की देन है, इनकी तुष्टिकरण की राजनीति की देन है, परिवारवाद की राजनीति की देन है, वंशवाद की है, नफरत की है, जो इन्होंने हिंदू मुसलमान करके देश का टुकड़ा किया उसकी बदौलत है। इसकी वजह से इनको जनता ने नकारा है, और जनता उसी का साथ देगी जो देश के हित के लिए और जमीन पे काम करेगा। अच्छा। कांग्रेस को कभी नहीं चुनेगी यार। जी, क्या मानना है आपका, इनके बातों से कितना सहमत है? भाई से ये पूछना चाहता हूँ, वंशवाद बीजेपी में नहीं है? वंशवाद बीजेपी में नहीं है भाई, वंशवाद बीजेपी में ये नहीं है कि अध्यक्ष का बेटा अध्यक्ष बनेगा, प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री बनेगा। हाँ, छोटे मोटे तो देखो, अगर विधायक है कौन, राजनाथ का लड़का पंकज, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मंत्री है, ये अध्यक्ष बनेगा, ये यूपी का मुख्यमंत्री बनेगा, ये प्रधानमंत्री, ऐसा नहीं होता। क्या कहेंगे सर? अध्यक्ष कौन बनाता है? जय शाह, अमित शाह जी का लौंडा, उसको बीसीसी के चेयरमैन अमित शाह जी ने बनाया। सुन ले, हंसमत सुन, अपनी ज्ञान के किवाड़ खोल। बोलो। अध्यक्ष जो होता है ना, वो जनता नहीं चुनती, वो पार्लियामेंट्री जो उनकी अपनी जो होती है वो चुनती है। पहली बात तो ये, नड्डा जी को पहले अमित शाह जी थे, फिर नड्डा जी बने, आज शायद वही हैं नड्डा जी। तो अध्यक्ष की बात परिवारवाद में मत लेके आओ, पहली बात तो ये है। लेकिन कांग्रेस हमेशा से जो है प्रेजेंटेशन अगर करती है तो राहुल गांधी जी को ही करती है। क्या करती है राहुल गांधी? प्रधानमंत्री का अगर आपने कभी, मेरी सुनो, पार्टी छोड़ो, मैं कांग्रेस से अगर सपोज प्यार करता हूं तो मैं तो बोलूंगा कांग्रेस, ये मोदी जी को प्यार करते हैं तो बोलेंगे मोदी। कभी आपके उनके मुंह से सुना आपने कि मैं पीएम बनना चाहता हूं? एक मिनट, कभी सुना आपने? आप परसेप्शन बना दोगे कि पीएम यहीं पे तो है। कोई विपक्ष में कोई है उम्मीदवार जो पीएम बने 2024 में आपके हिसाब से? सर विपक्ष में क्यों नहीं है? आप कौन बनने लायक, कौन है मोदी जी को टक्कर देने के लायक? मोदी जी के टक्कर देने का मतलब ही क्या होता है? नहीं, प्रेजेंट टाइम में वो प्रधानमंत्री हैं और संभवतः बीजेपी वाले कह रहे हैं कि 2024 में जो चेहरा है नरेंद्र मोदी जी है। सर आज से पहले जितने भी इलेक्शन हुए हैं हिंदुस्तान में, हर पार्टी जीतने के लिए लड़ती है। ये पहला इलेक्शन है कि एक पार्टी जीतने के लिए लड़ रही है और बाकी सब पार्टियां सिर्फ हराने के लिए जीत रही हैं। ये 2, 4, 5 साल 10 साल की बात नहीं होती है। जो भी पार्टी देश की फ्यूचर के बारे में सोचेगा ना, वो बोलेगा। आप अच्छा लगता है, यानी कि मोदी जी के शासन करने से देश का फ्यूचर खतरे में है। आप देखिए ना, क्यों? क्या कहेंगे सर आपका? देखिए मैं बता रहा हूँ सर की बात, देखो एक बात बोलूंगा, एक लाइन जोड़ दूं बीच में। ये क्यों मैं ये इस बात से मैं क्यों सहमत हूँ? बॉर्डर देख लो, हमारे 70 साल में जवानों ने 3 हमें फौज जिता के दी, हमारे बॉर्डर सारे सिक्योर थे। चाइना अंदर आया, चलो फाइनेंस देख लो, त्राई है, कभी नोटबंदी, कभी जीएसटी, कभी कुछ। 2 चीजें ही होती हैं, फाइनेंस और डिफेंस, दोनों में गड़बड़ा है। तो फिर आप बताओ ना कि बताइए, मोदी जी की वजह से देश खतरे में है। भाई साहब मैं बोल रहा हूँ, ये बात कह रहे हैं कि डिफेंस की, भारत की अर्थव्यवस्था ना भाई साहब 11वें स्थान पे थी, मात्र 9 साल में 5वें स्थान पे आ गई है। पहले 70 सालों में 2 ट्रिलियन इकोनॉमी थी, लेकिन 9 सालों में आज 4 ट्रिलियन इकोनॉमी है। क्यों? क्योंकि दूरदृष्टि है। इनके यहाँ क्या था, बार बार राहुल गांधी को लॉन्च,
राहुल गांधी को लॉन्च, भाई फेल कर दे रही है जनता, जनता ने नकार दिया, ये कह रहे हैं फिर कि भी राहुल गांधी को जनता नकार एक दी। मिनट मोदी जी एक मिनट 11वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं अर्थव्यवस्था आ गए, बढ़ोतरी में नहीं, संख्या में 140 करोड़ में। जो रेशो, जो ग्रोथ रेशो, अगर ग्रोथ का मतलब चढ़ाई का रेशो, वो 7.2 था 2014 में, आज 3.2 है। मत व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर निकल। पांचवी पहले बात सुनिए, सुन तो ले यार, मैं आधे आप बोले ना बोला, लेके आया। पांचवी सबसे बड़ी, हाँ देखिए हमें सबसे बड़ी बनी है, ग्रोइंग नहीं, बढ़ती हुई नहीं, सुनिए बड़ी मतलब अच्छा संख्या में। भारत की जो 2 ट्रिलियन इकोनॉमी है, वहां से चार पे हो गई है भाई साहब, डबल। मजाक बात है, देखो इनको नहीं समझ में आएगा, क्यों नहीं, सुन तो लो, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये लोग नफरत की राजनीति करते हैं, नफरत की दुकान खोल रखा है। 1947 में कितने, कौन सी पोजीशन में थी इंडिया? आज ही नहीं है, 2 ट्रिलियन की। अभी 1947 बोला उन्होंने 5 ट्रिलियन बना दिया। 1947 में कौन सी पोजीशन में थी अर्थव्यवस्था? बता रहा हूँ बताइए। उस समय भारत की अर्थव्यवस्था भाई साहब जो अंग्रेजों ने छोड़ के गए थे, जनसंख्या के हिसाब से बहुत स्ट्रांग थी। उस समय प्रति व्यक्ति आए, देश के प्रति व्यक्ति आए उस समय। क्या विषय आपका? आपने कह रहे हैं कि जैसे अंग्रेज छोड़ के गए, भाई साहब कह रहे हैं। ये भाई को बता दूं, ये वो भाई हैं अंग्रेजों के घर में भी रह रहे हैं आज, इनसे घर नहीं बनाए जा रहे, उनके नेता भी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत न जाने कितने घर बन चुके हैं। सुन लो ना, सुन लो। प्रधानमंत्री, एक मिनट भाई साहब, भाई फिर जी, प्रधानमंत्री आवास योजना, एक गांव की आबादी कितनी होती है आप बताओ? उत्तर प्रदेश से आप मेरे ख्याल से बिलोंग करते होंगे या बिहार से। एक गांव, जो छोटा गांव होता है या बड़ा गांव होगा, 4000 समथिंग कुछ वोट पॉपुलेशन होती है। मैं बोलता हूँ 1800 समथिंग घर मान लो एक गांव के अंदर में, और 400 लोग ऐसे घर मान लो जो व्यक्तिगत, वो बेचारे गरीब होते ही होते हैं लगभग एक गाँव के अंदर में। तो क्या सरकार ने उन 400 लोगों को घर दे दिया? तो तब मैं मोदी जी को मानूंगा 100% ओके। 10 साल का कार्यकाल हो गया माननीय मोदी जी का। अगर 400 परिवार गरीब है ना, तो 100 को घर मिले, 300 आज भी। मैं मोदी को तब मानता जब उन्होंने 50% भी काम कर दिया होता 10 साल के कार्यकाल में। मैं मानता हूँ जादू की छड़ी नहीं है। सुनो, कारण ऑफ मकान, और ये वो मकान थे कि ये नहीं कि सबको देने दे, क्लियर कर दूं, ये मत बोले मोदी जी कि मैं सबको मकान दे दिए। ये वो मकान उन्होंने उसको दिए जिन व्यक्ति की झुग्गी थी, झोपड़ी थी, उन्हीं को मिला ये मकान। ये नहीं कि जिसके मकान मैंने उनको दे दिए। तो वो गलत प्रचार मत करो, जिनको मिले हैं बस उनको ही मिले हैं। लेकिन उसके मोदी जी कार्यकाल में कहीं ना कहीं मोदी जी की योजना विफल रही है जनता के प्रति। अगर एक हिसाब से देखा जाए तो इतने दिनों तो कांग्रेस ने शासन किया, और मान लिया बीजेपी के शासन में झुग्गी झोपड़ी वालों को मकान मिल गया, तो गलत क्या है? गलत क्या है? सही है, इसमें सही है जी बताइए। लेकिन आप सुनिए, आप उसको एक एजेंडा बना के चलाओगे कि मोदी जी ने बहुत से काम कर दिए, वो भी गलत है। आप एम्स में चले जाइए, पूरे देश से लोग आते हैं इलाज कराने के लिए। देखिए आप कैसे बेचारे रात भर वेटिंग करते हैं इलाज के लिए, रात भर परेशान रहते हैं। और आप वहाँ जाके स्वयं इस चीज़ का अपने कैमरे के माध्यम से वहाँ रिकॉर्डिंग करो और दिखाओ कि देश की हमारी 21वीं सदी में हम जी रहे हैं, कि हमारा हेल्थ सेक्टर आज कहाँ खड़ा है भारत के अंदर में। तो आपको देश का आईना पता लगेगा हम कहाँ खड़े हैं। मैं अगेंस्ट नहीं बोल रहा, फिर हमें उसमें सुधार करने, तो सुधार कौन करेगा? मैं तो करूँगा नहीं, सरकार करेगी। तो सरकार देखने के बाद भी इग्नोर क्यों कर रही है? नहीं करना चाहिए। सर, हिंदुस्तान में 1 लाख रूरल एरिया हैं। 2014 तक 80,000 गाँव में बिजली जा चुकी थी, 20,000 गाँव रहते थे। 2014 तक 60,000 गाँव में रूरल एरिया को घर बना दिए गए थे। 2014 में 50,000 के करीब शौचालय बना दिए गए थे। तो ये चीज़ ऐसी नहीं है कि ये मोदी जी आए गुजरात से और उन्होंने बना के और बहुत अलोकार काम कर दिया। हाँ, ये हो सकता है, मान सकते हैं इसमें कि काम फास्ट हुआ हो, लेकिन ऐसा कोई काम अलोकार काम नहीं हुआ कि जिन्होंने, आप मेरे को बताइए, एक मेरे को इंस्टीट्यूशन, एक हॉस्पिटल, एक कोई इंस्टीट्यूशन ऐसा बताइए जिसकी नींव रखी गई हो और पूरा किया हो गया हो। बहुत से हैं, जैसे मैंने देखा यूपी में भी कई एम्स जो है योगी सरकार के माध्यम से भी, केंद्र के माध्यम से भी कई ऐसे योजनाएं हैं जो एक जमीनी स्तर पे लोग काम पा रहे हैं। जमीनी अब ऑन नहीं हो पाए ना। एक उधर बना है गोरखपुर के अंदर, वो उसमें बेसिक फैसिलिटीज ही नहीं है। डॉक्टर पढ़ाने वाले नहीं है, उनको पढ़ाने, स्टूडेंट की एडमिशन हो रही, सब कुछ हो रही है, जब पढ़ाने वाले ही नहीं मिलेंगे तो क्या करोगे आप? ओपीडी उनकी ऑन नहीं हुई है, तो ऐसे ढांचों को हम क्या करेंगे? बेसिकली बात, अब यूपी की बात करें, 33,000 MOU है। कौन सा नया प्लांट आया वहाँ पे? कौन सी नई फैक्ट्री आई है वहाँ पे? कौन सी MNC के ऑफिस खुला वहाँ पे?
आंकड़े आंकड़े और आंकड़े यही सरकार करती आई है 9 साल से, और यही करती रहेगी। तो आपका मानना है कि सरकार बदलना चाहिए? मैं कहता हूँ यही सरकार आओ, हमें इसी सरकार से लिखित में लेना चाहिए। 2014 में अगर लिखित में लिया होता ना कि बेरोजगारी कम, 2 करोड़ नौकरी दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, तो आप दोबारा इलेक्शन में खड़े नहीं हो पाते। लेकिन आप अगर इस काम पे मांग रहे हो तो आप क्यों नहीं नोटबंदी के सर पे मानने जाते हैं? जाओ ना कि नोटबंदी मैंने नोटबंदी की है इलेक्शन। नोटबंदी के बाद भी जो है सरकार पूर्ण बहुमत में आई है। 2014 और 19 के बीच के बाद का चुनाव जो भी है, इसमें भी तो पूर्ण बहुमत में आई। कई जैसे नोटबंदी हो गए, लॉकडाउन हो गया, लोगों ने मुद्दा बनाया, लेकिन फिर भी जो है सरकार पूर्ण बहुमत में आई। सर कोई भी एक नई पॉलिसी आती है ना, तो उसको इम्प्लीमेंट होने में, जैसे नोटबंदी का फैसला किया तो उसको इम्प्लीमेंट होने में 2 महीने लगे, उसको काम करने में, उसके बाद ज़मीनी हकीकत में उतारने में 6 महीने लगते हैं। 6 महीने के बाद वो डिपार्टमेंट्स में जाती है, कंसर्न डिपार्टमेंट्स में जाती है। उसके बाद साल 2 साल तो अब उसको इम्प्लीमेंटेशन में लग जाता है कि इसको आप लागू करो और करो। और उसके बाद जो उसके साइड इफेक्ट्स हैं अच्छे या बुरे, वो 2 साल बाद पता लगेंगे ना आपको। 2017 में वही 19 तक पता नहीं लगा था उनको, 2019 में, और प्लस 2014 और 2019 में मोदी जी के आगे राहुल गांधी को खड़ा किया गया था, जो कि गलत है। आज भी मोदी जी के सामने राहुल गांधी नहीं खड़े हो सकते, मानना। पर 70 साल में जो भी इलेक्शन हुए आज से पहले, हर एक पार्टी जीतने के लिए लड़ती थी। ये वाहिद एक पहला इलेक्शन है हिंदुस्तान में, मुझे कंप्लीट करने दो, ये पहला एक इलेक्शन है जो एक पार्टी जीतने के लिए लड़ रही है और बाकी सब हराने के लिए जीत रहे हैं। आपके हिसाब से कोई है ऐसा जिसको प्रधानमंत्री का फेस समझा जाए विपक्ष के मान? सिर्फ फेस क्या होता है? 2014 से पहले आपको पता था कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने? मोदी जी को तो पहले से ही बीजेपी में टारगेट करके लाया गया था कि प्रधानमंत्री का चेहरा। अनाउंस नहीं किया गया था ना, अनाउंस किया गया था 2014 से पहले कि मोदी जी को बनाएंगे। चुनाव में ही मोदी जी को जो है क्लियर कर दिया गया। नहीं किया गया था, मैं बता देता हूँ आपको, नहीं किया गया था। किसी को पता था कि राजीव गांधी प्रधानमंत्री बन जाएगा? किसी को पता था नरसिम्हा राव जी बन जाएंगे प्रधानमंत्री? तो ये स्ट्रैटेजी होती है कि पहले आप फेस को नहीं कर सकते हैं यार, अपनी अपनी स्ट्रैटेजी है। ये मोदी जी क्योंकि आज चल रहा है, बीजेपी वाले तो फिर से ही कह रहे हैं कि तीसरी बार भी बनेंगे। चल रहा है ना भाई, बिल्कुल उनमें वो गलत है ही नहीं है। राजनीति तो राजनीति है, जो चीज़ चल रहा है, जिसका फेस चल रहा है उसको कैश करो। ये 70 साल से कांग्रेस गांधी को कैश करती है, वो चलती रही। अब मोदी जी को कैश करिए, तो पॉलिटिकल पार्टी है, कैश करेगी। कुछ भी चला लो, बदलाव होने जा रहा है। हम ये क्या बदलाव होगा? तो क्या होगा? इस बार बदलाव होगा। हमने माननीय मोदी जी को वोट भी दिया, सपोर्ट भी करा। इस बार कई बिल्कुल पलट दो, बिल्कुल मोदी जी नहीं आएंगे इस बार। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो आम गरीब नागरिक बेचारा परेशान है मोदी जी के राज में, आपके सामने ही है। तो बताना चाहता हूँ इस बार बदलाव है, बस बदलाव है तो बदलाव समझ लो, सारा समझदार हो आप। चलिए धन्यवाद।